हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस गेटिव पॉइंट में। आज की इस वीडियो में 10वीं कक्षा के भूगोल के दूसरा चैप्टर जो कि कृषि है, इस चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण और जो क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं तो कहता है धान एक प्रकार है। तो धान जो है किसका प्रकार है? तो इसका उत्तर जो ऑप्शन डी जो कि इनमें से सभी है, वो अमन है, औस है और बोरो है। ये धान का एक प्रकार होता है। 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। चावल जो है किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी जो कि उष्ण आर्द्रता के आर्द्र के जलवायु के पौधे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि चावल उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम है। चावल उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उत्पन्न है? तो इसका उत्तर जो उत्तम है, तो इसका उत्तर जो ऑप्शन बी जो कि जलोढ़ मिट्टी जो है वो चावल उत्पादन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है ध्यान देंगे, अगला क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि चावल किस प्रकार की कृषि का उपज है। चावल जो है किस प्रकार की कृषि का उपज है? तो इसका उत्तर ऑप्शन है जो कि जीवन निर्वाह कृषि का उपज है। 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है चावल है, तो चावल क्या है? तो इसका उत्तर ऑप्शन है जो कि खरीफ फसल है। आप लोग लिख लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। चावल जो है वो खरीफ फसल है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि चावल उगाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है। चावल उगाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी जो कि 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की ज़रूरत होती है। 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है चावल के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है। चावल के उत्पादन में जो है भारत का स्थान जो है वो विश्व में कौन सा है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी जो कि दूसरा स्थान है। 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है किन प्रदेशों में चावल वाणिज्यिक कृषि की एक फसल है। तो इसका उत्तर जो ऑप्शन सी जो कि हरियाणा और पंजाब जो है वो क्या है? चावल वाणिज्यिक कृषि का एक फसल है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है किस प्रदेश में चावल एक जीविका फसल है। तो किस प्रदेश में चावल जो है एक जीविका फसल है? तो इसका उत्तर जो ऑप्शन डी जो कि उड़ीसा में। 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत में उगाया जाने वाला मोटा अनाज निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी जो कि ज्वार। 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत विश्व में निम्नलिखित अनाजों में से किसका सबसे बड़ा उपभोक्ता है। तो इसका बताना है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जो कि दालों का। ठीक है, दालों का जो है भारत जो है वह विश्व में अनाजों में से सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ठीक है, दालों में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत की दूसरी मुख्य खाद्य फसल कौन सी है। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी जो कि गेहूँ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुरू लास्ट तक बने रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बताने वाले हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं भारत की मुख्य खाद्य फसल क्या है। भारत की मुख्य खाद्य फसल जो है वो क्या है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी जो कि चावल है। चावल जो है भारत की मुख्य खाद्य फसल है। 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वर्ष में 2 से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि 15%। अगला 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है रबी की फसल कब बोई जाती है। रबी की फसल जो है वो कब बोई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि शीत ऋतु में बोई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है ध्यान देंगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। बताना है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी रबी फसल है। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी जो कि गेहूं जो है वो क्या है? रबी फसल है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है। खरीफ फसल कौन है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी जो कि चावल जो है क्या है? खरीफ फसल है। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी जो कि कपास है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक है। तो कौन सी खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक है? इसका उत्तर जो ऑप्शन है जो कि कहवा खेती के लिए। 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो इसका उत्तर जो ऑप्शन बी जो कि सरसों। सरसों जो है वो क्या है? रबी फसल है। 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है असम और उत्तरी बंगाल में मुख्य रोपण फसल क्या है। तो इसका उत्तर जो ऑप्शन है जो कि चाय है। चाय जो है असम और उत्तरी बंगाल में मुख्य रोपण फसल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल क्या है। कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल क्या है? तो इसका उत्तर जो ऑप्शन सी जो कि कॉफ़ी है। कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल जो है वो क्या है? कॉफ़ी है। 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है खरीफ फसलें किस महीने में काट ली जाती हैं। तो खरीफ फसलें किस महीने में काटती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी जो कि सितंबर से अक्टूबर महीने में खरीफ फसलें काट लेती है। 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि फसल के बोने, बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय क्या कहलाता है। तो फसल के बोने, बढ़ने और पकने के लिए सबसे उपयुक्त मौसम जो है वो कौन सा है? तो इसका उत्तर ऑप्शन है जो कि वर्धन काल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है बलुआ और उथली काली मिट्टी पर निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो बताना है कि बलुआ मिट्टी और उथली काली मिट्टी जो है उसमें कौन सी फसल उगाई जाती है। तो इसका उत्तर जो ऑप्शन है जो कि बाजरा। 26 नंबर क्वेश्चन में कहता है कौन सी ऐसी फसल है जो खाद तथा चारा दोनों रूप से प्रयोग होती है। तो कौन सा फसल है जिसमें खाद चारा दोनों रूप से क्या है प्रयोग होती है। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी जो कि मक्का। 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधित फसल कौन सी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि गन्ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन में कहता है गन्ने की फसल तैयार होने में लगभग कितना समय लगता है। तो गन्ने का फसल तैयार होने में लगभग कितना समय लगता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि 1 वर्ष लगता है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत में कितना प्रतिशत आय कृषि से प्राप्त होती है। भारत में कितना प्रतिशत आय कृषि से प्राप्त होती है। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी जो कि 24%। ठीक है, भारत में 24% आय जो है वो कृषि से प्राप्त होती है, आप लोग याद रखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। तो भारत की कितनी जनसंख्या जो है कृषि कार्यों में संलग्न है। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी जो कि 2/3 भाग जो है वह कृषि में संलग्न है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कर्तन दहन प्रणाली, ध्यान देंगे, कर्तन दहन प्रणाली काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृषि को असम, मेघालय, मिजोरम आदि राज्यों में क्या कहा जाता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन है जो कि झूम कहा जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन में कहता है कर्तन दहन प्रणाली कृषि को पामलू किस राज्य में कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि मणिपुर में कहा जाता है। पामलू जो है वह कहाँ कहा जाता है। तो मणिपुर में कहा जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन में कर्तन दहन प्रणाली कृषि को दीपा किस राज्य में कहा जाता है। तो कर्तन दहन प्रणाली को दीपा जो है किस राज्य में कहा जाता है। इसका उत्तर ऑप्शन है जो कि अंडमान निकोबार में और द्वीप समूह में। ठीक है, कर्तन दहन प्रणाली पामलू जो है वो कहाँ कहा जाता है। तो मणिपुर में कहा जाता है, याद रखिए दोनों क्वेश्चन। अगला प्रश्न देख रहे हैं 34 नंबर क्वेश्चन में क्या है कर्तन दहन प्रणाली कृषि को किस देश में मिल्पा कहा जाता है। ध्यान देंगे, मिल्पा इसमें इस क्वेश्चन में है। कर्तन दहन प्रणाली को मिल्पा कहा जाता है किस देश में। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी जो कि मैक्सिको में। 35 नंबर क्वेश्चन में दीपा, पामलो, झूम आदि किस कृषि के नाम है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि कर्तन दहन प्रणाली कृषि का नाम है। 36 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से किस देश के लोग जीवन निर्वाह कृषि करते हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन है जो कि भारत में।